और हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे पाकिस्तानी F-16 के बारे में। देखिए, पाकिस्तानी चाहे जितना डिनाई करें कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के भारत के द्वारा एक्वायर किए जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका जो F-16 है या जेव-17 थंडर है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन आंतरिक रूप से हम जानते हैं कि पाकिस्तान किस हद तक घबराया हुआ है और उसका एक जीवंत प्रमाण हमें आज देखने को मिला। पाकिस्तानी वायुसेना को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के डिप्लॉयमेंट के चलते पाकिस्तान ने अपने जो F-16 ब्लॉक 52 फाइटर एयरक्राफ्ट है, इनकी आधी फ्लीट को पसानी एयरफील्ड जो कि ग्वादर में लोकेटेड है वहां पर रीडिप्लॉय कर दिया है। यानी अरेबियन सी कोस्ट के पास इन्होंने अपनी आधी जो F-16 की फ्लीट है उसको डिप्लॉय किया है। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि ये अपने एयरक्राफ्ट को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के डिटेक्शन रेंज से बाहर रखना चाहते हैं और आने वाले भविष्य में अगर क्रिटिकल रिक्वायरमेंट पड़ी इनकी तो इनको रिलोकेट कर दिया जाएगा। भारत ने रशियन मेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को काफी बड़ी इलाके में तैनात किया हुआ है जो कि पाकिस्तानी सीमा पर पूरी तरीके से नजर रखे है। कुछ एयरफील्ड्स तो ऐसी हैं जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की सीधे नजर में आ रही हैं। वहां से अगर कोई भी एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न होता है तो उसकी खबर तुरंत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के रेडार द्वारा सिस्टम तक पहुंचाई जाएगी और भारत उस हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट को वहां पर एंगेज कर सकता है, क्योंकि भारत ने एक ऐसा फॉर्मिडेबल एंटी एक्सेस एंटी डिनाइल बबल बना दिया है जिसको पेनिट्रेट कर पाना पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। और पाकिस्तान नहीं चाहता कि उनके F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के सर्विलेंस रेडार के अंतर्गत आए और मिसाइल एंगेजमेंट का शिकार बने, और इसीलिए उन्होंने आधे जो अपने एसेट हैं F-16 ब्लॉक 52 के रूप में उन्हें ग्वादर में डिप्लॉय कर दिया है। अच्छा, उनके घबराने का एक कारण भी है, क्योंकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को वो हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकते। उसके पीछे जिम्मेदार है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की इम्प्रेसिव कैपेबिलिटी। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को नाम दिया गया है भारत में सुदर्शन, जो कि आपको पता है कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र पर आधारित है और ये दुनिया के सबसे खतरनाक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम में गिना जाता है जिसे भारत ने रशिया से एक्वायर किया है। और इसे आप इंडियन एयर डिफेंस की बैकबोन भी इस समय कह सकते हैं, जो कि फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल्स, इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी रास्ते में रोक सकता है। की फीचर्स और कैपेबिलिटी की बात करने के बाद आप समझ जाएंगे कि पाकिस्तान के खौफ के पीछे की वजह क्यों है इतनी ज्यादा। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ तकरीबन 400 टारगेट्स को इंगेज कर सकता है और ये 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक किसी भी टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। S-400 में बेसिकली हमें अलग अलग प्रकार की 4 मिसाइल्स देखने को मिलती है जो कि डिफरेंट रेंज के साथ होती हैं। इसमें सबसे अगर हम बात करें मिसाइल की पहली, तो वह है 9M96E2 जिसकी रेंज 120 किलोमीटर तक है। उसके बाद 48N6E2 जिसकी रेंज 200 किलोमीटर है। उसके बाद 48N6E3 जिसकी रेंज 240 किलोमीटर है। उसके बाद 40N6E जिसकी रेंज 300 से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में क्लेम की जाती है। और ये एक मल्टी लेयर डिफेंस डोम बना देता है जिसको पेनिट्रेट करना एनिमी फाइटर्स के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन जाता है। और ये तकरीबन 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और इसके अलावा 36 जो थ्रेट्स हैं उनको एक साथ एंगेज कर सकता है। माफ करिएगा, हमने भी हाल ही में बोल दिया था कि ये 400 टारगेट को एंगेज कर सकता है, वो गलती से वो रेंज थी, दरअसल हमने वहां पर आपको टारगेट बोल दिया था। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैपेबिलिटी कितनी ज्यादा खतरनाक है। यही नहीं, अब पाकिस्तान के डरने का एक और कारण है। आपको तो याद ही होगा कि अभी हाल ही में यूक्रेन ने अपना एक F-16 गंवाया है बैटलफील्ड में, और उसके पीछे जो जिम्मेदार एयर डिफेंस सिस्टम था वो S-400 ही था। जी हाँ, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी से जो यूक्रेनियन F-16 है उसको मार गिराया था। तो यही चीज है पाकिस्तान के डर का प्रमुख कारण। पाकिस्तान नहीं चाहता कि उनका F-16 भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के संपर्क में आए और उन्हें अपना ये एक कीमती एयरक्राफ्ट जो कि अमेरिका ने उनको दिया है वो गंवाना पड़े। अब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है तो आइए एक बार इनके दूसरे कंपोनेंट्स पे नजर डाल लेते हैं। S-400 में हमें 91N6E पैनोरामिक रेडार देखने को मिलता है जो कि एक सर्विलेंस रेडार है लॉन्ग रेंज का, जो कि 600 किलोमीटर की डिटेक्शन रेंज के साथ हमें देखने को मिलता है। और ये जैमिंग से रेजिस्टेंट है, यानी इसको जैम करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और इसे बेसिकली भारत में क्योंकि अब डिप्लॉय किया जा चुका है तो पाकिस्तान का डरना वाजिब है। उसके बाद हमें 92N6E इंगेजमेंट रेडार देखने को मिलता है जो कि एक मल्टी फंक्शनल रेडार है और ये 400 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है फायर कंट्रोल के लिए, और ये तकरीबन 20 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। उसके बाद हमें 55K6E कमांड एंड कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है जो कि ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करता है और इसे एक ट्रक में माउंट किया जाता है। उसके बाद हमें लॉन्च व्हीकल देखने को मिलती है जिसमें से हमें जो एक बैटरी में 6 लॉन्चेस देखने को मिलते हैं जो कि टोटल 128 मिसाइल्स पर बैटरी कैरी करते हैं।
तो ये एक मैसिव अटैक होगा अगर भारत ने करना चाहा तो। इसके अलावा अगर आप डिटेल में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को समझना चाहते हैं, ये काम कैसे करता है और दूसरे कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जहां पर आसान शब्दों में हम आपको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में सब कुछ बताएंगे कि ये कहां-कहां डिप्लॉयड हैं, क्यों भारत ने इनको डिप्लॉय किया और भविष्य में क्या अपग्रेड्स हमें देखने को मिलेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइए, जहाँ पर हम इनके उद्देश्यों के बारे में, इनके महत्व के बारे में और भारत के लिए कैसे ये गेम चेंजर हो सकते हैं, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो निसंदेह ये गेम चेंजर एयर डिफेंस है, क्योंकि S-400 को दुनिया के सबसे घातक एयर डिफेंसेस में गिना जाता है और ये अमेरिका के पैट्रियट, जो कि एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, उससे भी आगे माना जाता है। इसके आने के बाद भारत का चाइना और पाकिस्तान की जो एरियल एक्टिविटी है उस पर पकड़ ज़्यादा हो गई है और जो मॉडर्नाइज एयर थ्रेट्स है उनको ये न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। और इसके अलावा भारत की जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, MRSAM है, स्पाइडर है और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम है, इनके साथ मिलकर ये एक लेयर्ड नेटवर्क को फॉर्म करता है, जिसको ब्रीच कर पाना एनिमी के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन जाता है। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं उस रिपोर्ट के विषय में जिसको लेकर हम सब के कान तरस गए थे कि ये खबर हमें सुनने को कब मिलेगी, और ये खबर संबंधित है भारतीय नौसेना के राफेल M खरीद से। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि सिर्फ इस वीडियो में राफेल M की बात होगी और दूसरे प्रोक्योरमेंट की बात नहीं होगी, तो शायद आप गलत हैं। देखिए, आज फ्रांस और भारत के बीच में 63,000 करोड़ रुपए की लागत में 26 की संख्या में जो राफेल M का कॉन्ट्रैक्ट है, ये साइन कर लिया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के दौरान भारत के डिफेंस सेक्रेटरी और इसके अलावा भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल यहाँ पर उपस्थित थे, या वाइस चीफ यहाँ पर उपस्थित थे, और फ्रांस के आला अधिकारियों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। अब डिलीवरी को लेकर बहुत सारे डिस्कशन चल रहे हैं, लेकिन जो सबसे पुख्ता टाइमलाइन सामने आई है वो 2028 की आई है, जहां पर क्लेम किया जा रहा है कि 2028 तक भारत को ये जो एडवांस एयरक्राफ्ट्स हैं ये डिलीवर किए जाने शुरू कर दिए जाएंगे। इस डिलीवरी से पहले राफेल M को कुछ विशेष मॉडिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा, जैसे कि इनके लैंडिंग गियर्स को और इनके जो रियर सेक्शन है फ्यूजलाज के, इनको रीइंफोर्स किया जाएगा ताकि इस बार कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसको कंपैटिबल बना सके। अच्छा, ये बात थी राफेल M की, लेकिन अब सबकी नज़र MRFA पर है, क्योंकि रिपोर्ट्स स्ट्रांगली ये इंडिकेट कर रही हैं और सोर्सेज ने भी यही बताया है कि अब अगला टारगेट जो सबसे प्राथमिकता के साथ होगा वो भारतीय वायुसेना के लिए होगा। 2 बड़े प्रोग्राम हमें इस वर्ष के अंत से पहले ही देखने को मिल सकते हैं। पहला संभावित प्रोग्राम है जेट इंजन के लिए विनर का घोषणा करना, जो कि संभावित है रोल्स रॉयस या सैफरान के बीच में कोई एक होगा, और दूसरा जो बड़ा डिसीजन होगा ये भारतीय वायुसेना के लिए एडिशनल 40 राफेल फाइटर्स का होगा, क्योंकि एडिशनल 40 राफेल की बात जो भारत शक्ति पोर्टल में की गई थी, इसको सबसे ज्यादा समर्थन मिल रहा है और संभावित है कि भारत इस समय जिस प्रकार की कंडीशन में है, पाकिस्तान के साथ तनाव चरम पर है, चाइना के साथ भी तनाव काफी ज्यादा है, तो भारत एक लंबे टेंडर प्रोसेस को बाईपास करके जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है इसके तरफ जा सकता है। हालांकि हम दावा तो नहीं करते कि डील हो ही जाएगी, लेकिन इसकी संभावनाएं MRFA से ज्यादा हैं, इसलिए अगर ये हो भी जाती है तो आश्चर्य करने की कोई खास वजह हमारे पास नहीं होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।